नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। हिमाचल में जीत के साथ नगर निगम चुनाव पर कांग्रेस का कब्जा, भाजपा हारी। शिमला नगर निगम चुनाव के 34 वार्डों के लिए 2 मई को मतदान हुआ, जिसमें 102 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस ने 24 वार्डों में जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत के साथ नगर निगम शिमला पर कब्जा कर लिया है। भाजपा के 9 उम्मीदवार जीते हैं। माकपा ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 3 कैथू से कांग्रेस के कांता सुआल, वार्ड नंबर 4 से अन्नाडेल से कांग्रेस की उर्मिला कश्यप, टूटू से कांग्रेस की मोनिका भारद्वाज व मजियाड से कांग्रेस की अनीता शर्मा, बालूगंज से दलीप थापा, कच्ची घाटी से कांग्रेस की किरण शर्मा, नंबर 10 वार्ड नंबर से टूटीकंडी से कांग्रेस की उमा कौशल, वार्ड नंबर 11 नाभा से कांग्रेस की सीमी नंदा, कांग्रेस की सुषमा कुटियाल और लोअर बाजार से कांग्रेस की उमंग बांगा और जाकू से अतुल गौतम चुनाव जीते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नगर निगम चुनाव में भारी जीत हासिल करने पर शिमला की सम्मानित जनता, प्रत्याशियों व कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बधाई देते हुए दिखे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए मिलेंगे। 18 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में यह राशि दी जाएगी। बुधवार को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इस बात की घोषणा पर मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए मंत्रिमंडल उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसमें कृषि मंत्री चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्यार्थियों को स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपए प्रति माह भी देने का निर्णय किया है। बैठक में खंड विकास अधिकारियों के तबादले कार्मिक विभाग के बजाय विभाग के मंत्री से करवाने का एजेंडा भी लाया गया है। हिमाचल में हजारों दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालिक वर्करों का वेतन बढ़ाया, अधिसूचना हुई जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हजारों दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालिक वर्करों का मानदेय बढ़ा दिया है। इस संबंध में गुरुवार को वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के दैनिक वेतन भोगी कार्यकर्ताओं के दैनिक वेतन की दरें 1 अप्रैल से संशोधित की गई हैं। वहीं अंशकालिक वर्करों को 1 अप्रैल 2023 से संशोधित दरों पर 47 रुपए प्रति घंटे का भुगतान होगा। वहीं जनजातीय क्षेत्रों में तैनात सभी दैनिक वेतन भोगियों अंशकालिक वर्करों को संशोधित दैनिक वेतन में 25% की बढ़ोतरी भी कर दी जाएगी। हिमाचल में लाखों उपभोक्ताओं को इस माह से लगेगा महंगी बिजली का झटका। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को इस माह से महंगी बिजली का झटका लगेगा। 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 22 पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिक शुल्क चुकाना होगा। व्यावसायिक व औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी हुई है। अप्रैल में इस्तेमाल की गई बिजली के इस सप्ताह से बिल आना शुरू होंगे। विद्युत विनियामक आयोग ने 22 से 26 पैसे तक प्रति यूनिट बिजली दरें बढ़ाई हैं। सरकार ने 20 पैसे के पूर्व में मिलने वाली सब्सिडी को भी खत्म कर दिया है। हिमाचल के स्कूलों में बैच वाइज भर्ती से होंगे शिक्षकों की नियुक्ति, कैबिनेट बैठक में जाएगा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी कला व शास्त्री शिक्षकों को बैच वाइज भर्ती के माध्यम से ऐसे स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा जहां उनका कोई नियमित शिक्षक नहीं है या एक शिक्षक के सहारे ही स्कूल चल रहे हैं। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 455 स्कूलों में नियमित शिक्षक नहीं है। 3148 स्कूल सिंगल टीचर के सहारे हैं। इन स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर बैच वाइज माध्यम से चुने जाने वाले शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। प्रधानाचार्यों के रिक्त 270 पदों को 6 मई के बाद पदोन्नति से भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। रद्द हो सकती है परिवहन विभाग में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सारी नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में वर्ष 2022 में हुई नियुक्तियां रद्द हो सकती हैं। सरकार इस मामले में बहुत जल्द निर्णय लेगी। इन नियुक्तियों को रद्द करने के पीछे की वजह भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना है। सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने प्रदेश परिवहन विभाग में बीते साल हुई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का पर्दाफाश करने के बाद विजिलेंस थाना हमीरपुर में 22 मार्च 2023 को एफआईआर दर्ज की थी।
मामले में धर्मशाला आरटीओ फ्लाइंग में सेवारत आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार के खिलाफ भी मामला दर्ज कर एसआईटी ने उसे पुलिस हिरासत और बाद में न्यायिक हिरासत में लिया था। वहीं सीएम सुक्खू ने किया एसडीआरएफ के नए झंडे, लोगो और वर्दी का लोकार्पण, 10 वाहनों को भी दिखाई झंडी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल एचपी एसडीआरएफ का नया झंडा, निशान, लोगो तथा वर्दी लोकार्पित की और 10 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल एक आपदा संभावित क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश एसडीआरएफ का नया झंडा, लोगो, वर्दी और वाहन राज्य आपदा मोचन बल की निष्ठा और समर्पण के साथ प्रदेश के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज का यह लॉन्च राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में इस बल ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति को बचाने में समर्पण के कार्य करते हुए भूमिका निभाई है। हिमाचल में अब स्वास्थ्य सेवाएं निगम सस्ती मिलेंगी दवाइयां, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में अब स्वास्थ्य सेवाएं निगम बन गया है। इस निगम के माध्यम से ही अस्पतालों के लिए दवाओं, उपकरण और मशीनरियों के खरीद फरोख्त होगी। इससे सरकारी दुकानों में मरीजों को दवाइयां और उपकरण और सस्ते मिल सकेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से विशेष स्वास्थ्य सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आईएएस अधिकारी इस कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक, एमडी और एचएएस अधिकारी जीएम होगा। इनके अलावा 2 मैनेजर, विश्वविद्यालय अधिकारी, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट शामिल होंगे। निगम में कुल 8 अधिकारी होंगे। हिमाचल में 7 मई से थम सकते हैं रात्रि रूट पर निगम की बसों के पहिए, यूनियन ने खोला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश में 7 मई से हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के रात्रि बस रूट पर पहिए थम सकते हैं। लंबित मांगों को लेकर उग्र हुई एचआरटीसी की चालक परिचालक यूनियन ने चेतावनी दी है कि निगम प्रबंधन ने 6 मई को सायं 5 बजे तक मांगों पर वार्ता नहीं की तो 7 मई को 12 बजे के बाद वे रात्रि रूट पर सेवाएं नहीं देंगे। शिमला में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने कहा कि प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा था, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं किया गया है। चालक परिचालकों को 41 माह का रात्रि भत्ता लंबित है। इसके अलावा विभिन्न एरियर की अदायगी भी अभी तक नहीं दी गई है।